हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और उसके साथ में हम बात करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिव्यू हम करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होल्डिंग दे रखी है, यानी कि टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाया और कौन सी ऐसी नई स्टॉक्स हैं जिनको वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, यानी कि पिछले महीने उन्होंने खरीदारी की है। तो सबसे पहले डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एयूएम साइज 16,627 करोड़ के आसपास इनका लेटेस्ट हमें साइज देखने को मिल जाता है। सेक्टर एलोकेशन में आप देखेंगे तो 4 ऐसे सेक्टर जहाँ पर इनका लगभग 80% अमाउंट हमें इन्वेस्टेड देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए इन्हीं 4 सेक्टर में आप देखेंगे लगभग 80% अमाउंट इन्होंने डाल रखा है। सबसे पहले कंज्यूमर, यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 35% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बेसिक्स मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो 19.5% से 19% के आसपास रखा है इन्होंने। इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो 16.5% इनका अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट देखने को मिलता है। और हेल्थ केयर में आप देखेंगे लगभग 9.5% के आसपास होल्डिंग हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स में हमें देखने को मिल जाती है। तो लगभग 80% अमाउंट जो है वो यहीं पर इन्वेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्होंने दे रखा है वो है ल्यूमेक्स ऑटोटेक की बात करते हैं, तो यहाँ पर होल्डिंग 4.3% की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर डोडला डेयरी, यहाँ पर 3% की होल्डिंग देखने को मिल जा रही है। और थर्ड नंबर पर आप अगर आएंगे तो जुबलेंट इनग्रीविया, यहाँ पर 3% इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो बनाया है। चौथे नंबर पे ई क्लर्क सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2.8% रहा है। और 5वें नंबर पे वेल्सपन कॉर्प की अगर हम बात करते हैं तो 2.7% की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है वेल्सपन कॉर्प की। फिर एलटी फूड 2.5% और टेक्नो इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो 2.2% यहाँ पर भी हिस्सेदारी इनकी देखने को मिल जाती है। और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2.1% की होल्डिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है। साइंट लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो 2.1% होल्डिंग। और अगर आप बात करें धानुका एग्रीटेक की तो 2% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ये टॉप 10 होल्डिंग आपने देखी डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब चलते हैं ऐसे स्टॉक पिछले महीने जिनको इन्होंने 5% से ज़्यादा जो है वो खरीदा है, या फिर कह लीजिए वेटेज जहाँ पर ये ज़्यादा बढ़ा है। तो धानुका एग्रीटेक में इन्होंने पिछले महीने से यानी जुलाई से अगर आप कंपेयर करेंगे अगस्त की तो 6% वेटेज ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। हर्षा इंजीनियरिंग 6.1% वेटेज यहाँ पे बढ़ाया है। इसके अलावा मोल्ड टेक पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12.5% वेटेज इन्होंने यहाँ पर भी बढ़ाया है। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो लगभग 12% के आसपास यहाँ पर भी वेटेज ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करें तो 11.5% यहाँ पर भी ये वेटेज इन्होंने जो है वो बढ़ाया है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर डीएसपी स्मॉल कैप फंड की तरफ से 5% से ज़्यादा जो है वो खरीदारी की गई है। अब चलते हैं बिकवाली की तरफ, यानी कि 5% से ज़्यादा कहाँ पर सेलिंग इन्होंने किया है। तो यहाँ पर ई क्लर्क सर्विसेज अगर आप देखेंगे लगभग 15% के आसपास बिकवाली देखने को मिली है मंथली। नारायणा हृदयालय की बात करते हैं तो 5.2% यहाँ पर भी सेलिंग हमें देखने को मिली है। और मनापुरम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 35.9 है, लगभग 36% वेटेज ये कम करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स को इन्होंने जोड़ा है तो यहाँ पर नई एंट्री के तौर पे आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड देखने को मिलेगा। बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा तो वेटेज नहीं दिया है, 0.01% का वेटेज दिया है, लेकिन जो है पोर्टफोलियो में एंट्री हमें देखने को मिली है। एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी स्टॉक्स को इन्होंने पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया है पिछले महीने। तो अब हम बात करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। तो अभी तक जो बात हुई वो थी डीएसपी स्मॉल कैप के बारे में। अब बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो एयूएम साइज आप देख रहे हैं तो लगभग 13,302 करोड़ का देखने को मिलता है। और सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो टॉप 4 सेक्टर्स में लगभग 68% इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। कंज्यूमर लगभग 20.5% के आसपास। इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18% यहाँ पर भी आप देखेंगे होल्डिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 12.78% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर हेल्थ केयर में देखने को मिल जाती है। तो इन्हीं 4 सेक्टर में अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 68% अमाउंट यहीं पर इन्वेस्ट हमें देखने को मिलता है। टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन सी हैं तो सबसे ऊपर आपको इनके पोर्टफोलियो में एस्टर डीएम देखने को मिलेगा, लगभग 3% होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो 2.6% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एरिस लाइफ साइंसेस यहाँ पर 2.5% की होल्डिंग ये रखते हैं। और सिरमा एसजीएक्स की अगर हम बात करें तो 2.2% होल्डिंग यहाँ पर भी इनकी देखने को मिल जा रही है। फिर 5वें नंबर पे सीसीएल प्रोडक्ट हो गया, लगभग 2.1% होल्डिंग।
और लेमन ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 1.8% होल्डिंग इनकी यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। कल्याण ज्वेलर्स 1.8 होल्डिंग रही है 1.8%। इसके अलावा जेबी केमिकल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1.8% की होल्डिंग इनकी देखने को मिल जा रही है। दीपक नाइट्राइट 1.8% होल्डिंग, और जेंसार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.8% की होल्डिंग इनकी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले महीने कहाँ पर खरीदारी की, यानी 5% से ज़्यादा जहाँ पर ये खरीदारी की है, तो रिल फॉल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 30% खरीदारी यहाँ पर इनकी देखने को हमें मिली है पिछले महीने, यानी यहाँ पर ये वेटेज इन्होंने बढ़ाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20.5% यहाँ पर वेटेज ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे टीम लीज सर्विसेज 21.3% इन्होंने वेटेज बढ़ाया है पिछले महीने। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 26.7% ये वेटेज बढ़ाते हुए नजर आए हैं। लगभग 53 लाख शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने खरीदे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसके अलावा 5वें नंबर पे IIFL फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 11 लाख शेयरों की खरीदारी इन्होंने पिछले महीने जो है वो की है। बिकवाली की बात करते हैं तो जहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर 5% से ज़्यादा इन्होंने वेटेज अपना कम किया है, तो एस्टर डीएम 8.1% वेटेज ये कम करते हुए नजर आए हैं। करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 39% के आसपास ये वेटेज कम किए हैं। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट में आप देखेंगे लगभग 26% के आसपास ये वेटेज कम करते हुए नजर आए हैं। हिटैची एनर्जी 32% के आसपास वेटेज कम किया है। और टेगा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 47.4% वेटेज ये कम करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से अगर आप सेलिंग वाला नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर 5% से ज़्यादा की सेलिंग करते हुए ये नजर आए हैं। पोर्टफोलियो में नई हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो विक्रम सोलार को इन्होंने नई पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, लेकिन 0.5% के आसपास वेटेज जो है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का दिया है। न्यू एग्जिट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ वेटेज ज़रूर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ स्टॉक्स में कम किया है। तो आज हमने बात की डीएसपी स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों म्यूचुअल फंड के मैंने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।